सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं ऑफिस से आते समय रास्ते में कुछ प्लांट्स जो हैं वो अलग तरह का कई सिंगोनियम प्लांट मिला था, तो मैं लेके आई। मैंने कहा कि चलो ये वाली वैरायटी जो है थोड़ी सी मेरे गार्डन में कम हो रही है तो इसीलिए मैं लगाती हूँ। और आप सब अब ये हालत देख रहे हैं, डाइनिंग एरिया का कितना बुरा सा हाल हो रहा है। अब लाल बाबू को फ़ोन किया था तो उसने ये कहा तो है कि वो आएगा संडे को। अगर लाल बाबू संडे को आता है तो 4-5 दिन हफ्ता भर लगेगा। ड्राइंग रूम का काम ख़त्म होगा, पेंटिंग ख़त्म होगी, और जब ड्राइंग रूम की पेंटिंग ख़त्म होगी तो उसके बाद ही जो है मेरा डाइनिंग एरिया खाली होगा। क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी कह रहे थे कि सरिता आप डाइनिंग एरिया आपका इतना खूबसूरत है, इतना डेकोरेटिव है, आप वहाँ खाना क्यों नहीं खा रही हैं, अपने बेड पे खाना क्यों खा रही हैं, क्योंकि बेड पे खाना खाना सही नहीं है। बिल्कुल ही आपका कहना बिल्कुल सही है कि बेड पे नहीं खाना खाना चाहिए। बहुत कम कभी ऐसा होता है कि हम दोनों अकेले होते हैं तो खा लेते हैं, हालांकि हमें मालूम है कि बेड पे खाना नहीं खाना चाहिए। और फ़िलहाल तो मजबूरी ये हो गई है कि ड्राइंग रूम और डाइनिंग एरिया दोनों के जो मिले जुले सामान है ना वो इतनी इधर उधर फैले हुए हैं, और मैक्सिमम डाइनिंग टेबल पे ही सारा कुछ रखा हुआ है। फ़िश एक्वेरियम रखा हुआ है, तो वहाँ खाना खाना बन ही नहीं रहा है। इसलिए आजकल अपने कमरे में खा लेते हैं। हम चाहे तो चेयर पे भी बैठ के खा सकते हैं, पर थोड़े दोनों ही ऐसे अभी ढीले ढीले हो रहे थे तो हमने कहा कि चलो बैठ के यहीं पे खा लेते हैं। आगे से ऐसी शिकायत आपको नहीं मिलेगी जो हमारे साथी कहते हैं, क्योंकि हम ही अगर प्रेरणा है और हम अगर गलत करते हैं तो उससे गलत मैसेज जाता है, मुझे मालूम है। तो जिसने भी मुझे ये पॉइंट आउट किया है उनसे मैं सॉरी बोलती हूँ। और आगे से कभी मतलब खाना खाया और उसे शूट नहीं करूँगी, ऐसा नहीं करूँगी कि मैं पलंग पे बैठ के खाना खाऊँ और उसको शूट ना करूँ। चूँकि आप सब ने टोक दिया है मुझे, तो मैं खाना खाऊँगी ही नहीं पलंग पे, क्योंकि ये हमारी माँ ने हमेशा हम सबको कहा है कि पलंग पे खाना खाने से बहुत वास्तु दोष होता है। तो बस ये प्लांट जो अब लेके आई हूँ, इसे 2 मिनट सांस लेती हूँ और फिर इसे लगा करके फिर नीचे में चलती हूँ। प्लांट्स लगा के आ गई मैं। बहुत तेज़ धूप हो गई है, अचानक से इतनी ज़्यादा धूप हो गई कि एकदम से नीचे से ऊपर जाते ही सर में दर्द होने लग गया। और सुबह कपड़े वगैरह जो मैं तय करके रख के गई थी, मैंने कहा उसको कबर्ड में रख देती हूँ, क्योंकि पहले मैंने निकाला था कि ये पहन के जाऊँगी ऑफिस, पर फिर मूड नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं, ये नहीं पहन के जाती हूँ। तो मैंने शर्ट और बेल बॉटम निकाल लिया पहनने के लिए। थोड़ा इजी सा था, कंफर्टेबल मुझे लगा, तो वही पहन के मैं चली गई थी। दोपहर के 1:20 हो गए हैं। कपड़े उपड़े चेंज करती हूँ। सोनू को बुलाया हुआ है मैंने 2 के बाद। मैंने कहा था 2 बजे के बाद आएगी, थोड़ा आईब्रो वगैरह ठीक कराना है और बाल भी थोड़े कलर वगैरह उसको टचिंग वगैरह करानी है। एकाएक ध्यान आया कि अभी उसके आने में देरी है सोनू के, तो उतनी देर फिर मशीन में कपड़ा भर गया है, क्योंकि 1 दिन बीच हो गया है। अब 1 दिन बीच होने के बाद मैंने सोचा कि कपड़े ही लगा देती हूँ, इतनी देर कपड़े वॉश हो जाएंगे। और कब से मैं सोच रही हूँ कि वॉशिंग मशीन चेंज करूँगी, क्योंकि ये वॉशिंग मशीन इतना पुराना हो गया है, अब ट्रबल पे ट्रबल मुझे दिए जा रहा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि चलो जितने दिन खिंच जाए और उतने दिन इसे निकाल लेती हूँ। जब एकदम से बहुत ज़्यादा मशीन ने कहना ये शुरू कर दिया होगा कि नहीं जी अब मैं चलने वाली नहीं हूँ, तो फिर मैं इसे चेंज करूँगी, क्योंकि एक्सचेंज में मैं लेना नहीं चाहती हूँ। मैं जनरली बहुत सारी चीज़ें एक्सचेंज में नहीं लेती हूँ। ये मशीन में दे दूँगी। जो बॉडी हमारे यहाँ कुक है ना, उनको मैंने कहा हुआ है कि ये मशीन उनको दे दूँगी। तो थोड़ा वैसे भी अभी मार्च का महीना ख़त्म हुआ है तो बजट चल रहा होता है, तो अभी अब नया ही मशीन ख़रीदने की सोच रही हूँ कि नई मशीन ही ख़रीदूँगी। और ये चूँकि मेरा फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन था बिल्कुल ही, तो इस बार मैंने फुल ऑटोमेटिक नहीं लेना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फुल ऑटोमेटिक ये मशीन मैं ले लेती हूँ ना, तो वो मुझे ज़्यादा ट्रबल करता है। ज़्यादा ट्रबल इन द सेंस कि
इसमें पानी बहुत ज़्यादा खर्च होता है और मुझे लगता है कि नहीं, इतना पानी नहीं खर्च होना चाहिए। तो इसलिए सेमी ऑटोमेटिक इस बार मैं लेने वाली हूँ मशीन। धूप बहुत ज़्यादा हो गई है ना, तो इसकी वजह से ना धूप में यहाँ दिखाई नहीं देता है कि फंक्शन कहाँ से चल रहा है। और एक तो इतनी आवाज़ आती है ना, चाहे इस बालकनी में आए चाहे। वॉशिंग स्टार्टेड, चलिए देख लेती हूँ। पानी गिरने लग गया। हाँ बिल्कुल, मशीन स्टार्ट हो गया है। तो कपड़ा लगा दिया है इतनी देर में, 1 घंटे भर में। अब कितना टाइम हो गया, 1:33 हो रहा है। तो 55 मिनट्स का मशीन मैंने लगाया है। उतनी देर में वॉश हो जाएगा। जब आएगी सोनू तो सावित्री भी हो सकता है आ जाएगी, तो मिलके फिर कपड़े सूखने को हम डाल देंगे। मैं जस्ट नहा के अभी आ रही हूँ। कहते हैं ना कि अपने आप को पैम्पर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो खाना नहीं खाया था, ब्रेकफास्ट किया था और ऑफिस से आने के बाद मैंने थोड़ा बाल ठीक कराना था, वो कराया। आईब्रोज वगैरह जो बनवाने थे। और सुबह एक बारी मैं चूँकि नहा के गई थी, फिर भी अभी जब बाल सारा कर लिया तो मैंने कहा कि नहीं, एक बार नहा ही लेती हूँ, क्योंकि चेहरे पे पानी वानी गिरता है तो थोड़ा सा इरिटेशन होती है। मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, तो अब जा रही हूँ मैं खाना खाने। और खाना खाने के बाद जो थोड़ा आराम करूँगी या फिर क्या करती हूँ अभी तो कुछ समझ में नहीं आता है कि एकदम से सडनली कोई चीज़ को, कि थोड़ा सा सब कहते हैं और हम खुद भी, आप सबको भी कहते हैं कि अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। हालांकि सच्ची बात तो ये है ना कि जब आप थोड़े से और यंग एज में होते हो तो ये सिर्फ ना कहानियाँ सुनने में ही अच्छी लगती हैं। आप लाख कोशिश कर लो, इतना सारा काम होता है कि अपने लिए बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलता है। और हमारी भी स्थिति यही थी कि जब यंग एज में बच्चे छोटे छोटे थे तो लाख कोशिश करती थी कि टाइम निकाल लो, पर वो निकलता ही नहीं था एक्सरसाइज। लेकिन हाँ, अब पिछले जब बच्चे बड़े हो गए, नवेली की शादी हो गई, आकाश बाहर चले गए अपने काम वाम में, तो पिछले 10-12 सालों से एक मैंने अपना नियम बना लिया कि वाकई में अपने लिए समय निकालने लगी। थोड़ा स्थिर हो गई, मेरी गृहस्थी भी थोड़ी स्थिर हो गई, थोड़ी चीज़ें मेरे पास हो गई थोड़ा जो हम चाहते थे वो थोड़ा थोड़ा करके हमने कोशिश करके पूरा कर लिया। तो बस इन सारी चीज़ों के बाद में मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे अपने लिए समय निकालना चाहिए। तो इसी तरीके से आप सभी थोड़ा थोड़ा कोशिश कीजिए। कोशिश जब आप नहीं करेंगे ना तो कोई चीज़ होने वाला नहीं है। हम बस यूं ही कहते हैं क्या करें, नहीं मिल रहा है। और मैं भी ऐसा ही करती थी, पर जैसे ही जिस दिन मैंने ठाना कि नहीं, अब मुझे अपने लिए वक्त निकालना है, तो मेरा एकदम सिस्टम सेट हो गया। और सुबह 3:30 बजे उठ के भी मैं बिल्कुल एक्सरसाइज करती हूँ। सही ढंग से सारा काम जो मेरा सारा दिन का होता है वो बिल्कुल अच्छे से मैनेज हो जाता है। तो अब खाना खाने जा रही हूँ। मैंने ना खाना वाना खा लिया है और खाना खा के लेटने के बजाय मैंने कहा थोड़ा सा टाइम पास करते हैं बैठ करके। और आप सबको मालूम है कि मैंने अपने कमरे से जो टीवी है वो हटा दिया था। तो मैंने टीवी देखने का जुगाड़ कैसे किया हुआ है, ये देखिए, ये देख रहे हैं, स्टैंड पे मैं ये मोबाइल लगा देती हूँ और फिर इस पे मैं बैठ करके जो भी जितने भी अपने जिनको भी मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है सबके ब्लॉग्स मैं यहीं पे बैठ के देखती हूँ। लेकिन ब्लॉग्स देखते हुए खाली नहीं बैठती हूँ मैं, हमेशा मुझे कुछ ना कुछ करते रहना ही अच्छा लगता है। अभी देखिए कि ये जो बुनाई है, जो मैं सोफ़ा थ्रो बना रही थी, अब काफ़ी बड़ा हो गया है, तो साथ में ये भी बुनती चली जा रही हूँ और देख रही हूँ। अभी अचानक मुझे इसे शूट करना इसलिए याद आया सॉरी, इसलिए याद आया क्योंकि मैं देख रही थी संभावना जी का वीडियो।
तो संभावना ने कहा कि अब घर में हूँ तो घर के ही ब्लॉग बनाऊंगी ना रोज़ रोज़, अब कोई छत पे लटक के थोड़ी ना कुछ मैं बनाऊंगी कि मैं छत पे लटक रही हूँ, कुछ नया बना कर रही हूँ तो इसको देखो। तो सच्चाई यही है कि अगर जो डेली ब्लॉगर है ना, वो घर में अगर बना रहे हैं, डेली ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो घर की चीज़ें ही करेंगे ना। तो मुझे संभावना की ये बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं भी हमेशा यही कहती हूँ आप सबसे और यही सोचती हूँ। अब उसी में आपको क्या अच्छा लगता है, अगर कुछ भी अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करिए, है ना। तो हर रोज़ अलग अलग चीज़ें बनाना संभव नहीं होता है। एक मिडिल क्लास के फैमिली के ये लोग तो फिर भी चलो सेलिब्रिटीज़ हैं, हम लोग तो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, तो कहाँ रोज़ घूमने जाएंगे, शॉपिंग करने जाएं, रोज़ रोज़ नई नई वैरायटी के खाने बनाएं, कॉन्टिनेंटल डिशेस बनाएं, क्या बनाएं। जो आम आम लोगों की दिनचर्या है उसी को हम शूट करते हैं, उसी को आप सबके साथ शेयर करते हैं, और वही आप सबको पसंद भी आता है ना पसंद। पूरा वीडियो आगे संभावना जी का देखती हूँ। टीवी देखते देखते एक याद आया कि अरे कपड़े धुल गए होंगे, डाला ही नहीं है, तो अब जल्दी से कपड़े भी डाल देते हैं, नहीं तो फिर एकदम जैसे शाम ढल जाएगी ना, तो फिर रात भर बाहर ही छोड़ना पड़ेगा। बैठे बैठे थक गई थी तो मैं यहाँ पे लेट गई तो मुझे लगा कि आंख बंद करती हूँ थोड़ी देर। माय गॉड, कान में आ करके मच्छर भन 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 ऐसे कर रहे हैं, दिमाग भन्ना दिया इन्होंने। तो मैंने फिर कहा कि नहीं, मैं चादर लेकर के ढक लेती हूँ। बाल से कान को ढका है लेकिन उनकी आवाज़ कम नहीं हो रही है। वो एक ही है जो घूम घूम के आ रहा है कान में आ करके गाना गा के और मुझे इरिटेट कर रहा है। अब जी सारा कुछ थकावट भी दूर हो गई थोड़ा सा, और अब खाना वाना भी खा लिया है, और कमल अभी वेट कर रहे हैं, उनको अभी बाद में खाना खाना है। लेकिन अब मुझे कुछ और काम नहीं करना है। जब कमल खाना खा लेंगे तो किचन को बस संभालना है, किचन को संभाल के रख दूँगी और उसके बाद मैं सोने के लिए आ जाऊँगी। तो साथियों, अब तो बहुत सारी रात बहुत देर हो गया है, तो आज के वीडियो का समापन यहीं पे करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कर लीजिए और वीडियो लाइक कर दीजिए। पसंद आया है तो, ये भी मुझे मालूम है कि आप सबको वीडियो पसंद आता है, जितने लोग मेरे वीडियो को देखते हैं उन्हें पसंद तो आता ही आता है। और शेयर करना चाहते हैं, अगर दिल कर रहा है कि शेयर कर दीजिए, उससे और भी अच्छी बात हो जाएगी। कल आपसे मिलेंगे, अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। गुड नाइट, बाय बाय।